एक का नहीं दो का है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, धनुषधारी, धनुष को धारण करने वाला, और त्रिशूलधारी, त्रिशूल को। तो धनुषधारी खुद धनुष है कि धनुष से अलग है? बोलो। और मुरलीधर खुद मुरली है कि मुरली से अलग है? और त्रिशूलधारी खुद त्रिशूल है कि त्रिशूल से अलग है? ऐसे ही तुम देहधारी खुद देह हो कि देह से अलग हो? हाँ, अब तो बोलना नहीं आया, अब तो बोलना ही नहीं आया तुमको जो बोलने की बात थी। अरे मुरलीधर मुरली से अलग है, देहधारी देह से। तो तुम ना स्त्री हो ना तुम पुरुष हो, इसलिए न तुम्हारा जन्म है न तुम्हारी मृत्यु है। ये वेदांत ज्ञान है। अजन्मा अजो अपि सन्व्यात्मा, तो अजन्मा अविनाशी हो। कौन मार सकता है तुम्हें? न शस्त्र, न अग्नि, न पवन और न पानी। ये अपने असली रूप को भूल गए और भुलाया हमारे माँ बाप ने, हमारे गुरुओं ने भटकाया है हमको, अपने माँ बाप ने भटका दिया है। जो कि हमारा असली रूप था उसको तो प्रकट नहीं किया, और ये जो नकली रूप था उसको हम अपना मानकर बैठ गए। राम के भी दो रूप हैं और तुम्हारे भी दो रूप हैं, असली और नकली। ध्यान से सुनना, माँ बाप से जो पैदा हुआ है वो नकली रूप है। तुम्हारा, हमारा, गुरु का, भगवान का जो माँ बाप से पैदा हुआ और जो माँ बाप से कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी मरता नहीं, वो तुम्हारा, हमारा, गुरु और भगवान का असली रूप है। तुम्हारा, हमारा, गुरु और भगवान का असली रूप है। तो तुम्हारे अंदर भी दो रूप है, हमारे अंदर भी दो रूप है, पशु पक्षी में भी दो रूप है और परमात्मा के भी। तो असली रूप कौन सा है? जो दिखाई, जो जनता और मरता। नकली रूप क्या है? जो जनता और मरता है। आज असली रूप से मिलाते हैं। आंखें बंद करो। श्री राम जय जय राम। देखो, जब जब भी प्रार्थना करें, भजन करें, तो आंखें बंद कर, अभी सुन लो, आंखें बंद करोगे तभी उसका लाभ मिलेगा। और ये आंखें खुली रखोगे तो कोई स्त्री पुरुष को देखेगी, कोई पुरुष स्त्री को देखेगा, कोई किसी की साड़ी को देखेगा, कोई किसी चेन को, किसी को जूते, किसी को उसको, क्या मिलेगा? सारा जीवंत हो गया। इसलिए जब भी सत्संग में आओ तो आंखें बंद करके ही प्रार्थना करना। और उसके पहले जान लो कि उच्चारण दो प्रकार के होते हैं। उच्चारण कितने प्रकार के? एक होता है अर्थात्मक उच्चारण, नोट कर लो, ये शब्द बाहर नहीं मिलेंगे, अर्थात्मक। और दूसरा होता है ध्वन्यात्मक। उच्चारण करने के दो रूप हो गए, अर्थात्मक और ध्वन्यात्मक। अर्थात्मक उच्चारण किसे कहेंगे? जो हम कहें वो सामने वाला समझ जाए, सामने वाला जो कहे वो हम समझ जाएं। इसी से हमारा जगत का व्यवहार चल रहा है, अर्थात्मक उच्चारण से, अर्थात्मक बातचीत से हमारा जीवन व्यवहार चल रहा है। अगर मैं, समझ लो कि ऐसी भाषा में बोलूं, कन्नड़ भाषा में, हाँ, और अब आपको तो कुछ समझ में नहीं आए तो आना भी व्यर्थ हो गया और मेरा बोलना भी व्यर्थ है। और आप ऐसी भाषा बोले कि मैं आपकी बात को, हाँ, तेलुगु भाषा बोल दें तो मैं तेलुगु नहीं समझ पाऊंगा। तो हमारे दोनों के बीच में अर्थात्मक उच्चारण होना चाहिए। मैं कहूँ, आप समझें, आप कहें, तो ये हुआ अर्थात। ध्वन्यात्मक केवल ध्वनि निकलेगी, अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा। एक बार फिर से माता हुलूली कर दो, जल्दी से, जल्दी, बस बस एतिक था। ये उच्चारण कौन सा हुआ? ध्वन्यात्मक। ध्वनि निकली पर अर्थ, मीनिंग कुछ नहीं। जोर से शंख बजा दिया, ध्वनि निकली, अर्थ नहीं। घंटे पे चोट मार दी, ध्वनि निकली, अर्थ नहीं। ढोलक के ऊपर, तबले पे थाप मार दिया, ध्वनि निकली। छींक दिया, ध्वनि निकली। पाड़ दिया, ध्वनि निकली, अर्थ नहीं। तो ये हुआ कौन सा? ध्वन्यात्मक। तो हमारी सिद्धि, जीवन निर्वाह, हमारी सिद्धि ध्वन्यात्मक उच्चारण से होगी कि अर्थात्मक? बोलो भाई, ताकि हम जो कहें हम बोलें, वो समझे, उसकी हम सुने। तो अब हम भगवान का यहाँ पर चिंतन करेंगे, तो अर्थात्मक करेंगे कि ध्वन्यात्मक? हाँ, आंखें बंद करो। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आंखें खोल लें। हमने उच्चारण किया है 9 बार। राम भगवान का उच्चारण किया है 9 बार। श्री राम जय जय राम 1 बार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय 9 बार। अब आप लोगों ने आंखें बंद की है और उच्चारण किया है, तो अब आपके आँखों के सामने वह आकृति 9 बार प्रकट हुई। ईमानदारी से झूठ मत बोलना, नहीं तो धोखे में ही रह जाओगे। 1 बार भी नहीं आया, 1 बार भी नहीं आया, 9 बार उच्चारण कर डाला। ये जो भाई बैठे हैं, पूछो इनसे, दिन भर माला चला रहे हैं, कितनी बार वो सामने आता है? संसार सामने है, पत्नी, बच्चे, दुकान, व्यवहार, और वो तो बस माला चल रही है। ये इसको अर्थात्मक नहीं कहेंगे, ध्वन्यात्मक कहेंगे। हमें भगवान के साथ में ध्वन्यात्मक संबंध करना कि अर्थात्मक, तभी तो हमारा वो कल्याण करेगा ना। हमें उससे अपने कल्याण की इच्छा है, वो सामने आएगा। बोलो क्या चाहते हो? जैसे हिरण्यकश्यपु ने भगवान की भक्ति की तो भगवान आ गए और कहा, बोल क्या चाहता है? तो उसने मांग की, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र। मांग कर ली। अर्थात्मक चिंतन था उसका। तो अब तुम जो भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, वो तुमसे प्रश्न करेगा, बोलो क्या चाहिए? तो तुमने तो उसका कभी आकार मन में लाई ही नहीं। हमारे सामने आकर चला भी जाएगा तो भी हमको पता नहीं लगेगा कि वो आया था। तो अब जिसकी भी तुम भक्ति करते हो, उसका उच्चारण करने के साथ मन में रूप भी लाना। फिर से कोशिश करना। श्री राम जय जय राम। आंखें खोल लो। अभी हमने 3 बार उच्चारण किया है। क्या वो तीनों बार हमारे मन में उसकी छवि, उसका रूप आया? हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। अब विचारना है। बाकी लोग जो इतना समूह बैठा है, 3 ही लोगों ने हाथ उठाया और वो क्या देखा वो भी मैंने देखा है, उनके अंदर जाकर देखा है, वो भी मैं बताऊंगा। बाकी लोगों को नहीं आया। लेकिन हम संसार के अंदर जिसका उच्चारण करते वो रूप हमारे सामने आता है। देखो, आंखें बंद करो। माता पिता और पुत्र हे राम। आंखें बंद रखना और सोचना, ऐसा कौन जीव है जिसको कि माँ का नाम लेते ही माँ का रूप मन में ना आता हो, पिता का नाम लेते ही और पिता का रूप ना आता हो, पुत्र का नाम लेते ही पुत्र का रूप ना। ऐसा कोई पृथ्वी पर आदमी नहीं मिलेगा। पिता कहते ही पिता की मंगल मूर्ति मन में आ जाती है, माता कहते ही माता की मंगल मूर्ति मन में आ जाती है, संतान का नाम लेते ही संतान की वो प्यारी प्यारी मूर्ति मन में छा जाती है। लेकिन इधर श्री राम जय जय राम। ये केवल ध्वन्यात्मक उच्चारण हो रहा है। संसार के अंदर गाय घोड़ा हाथी राम, तुलनात्मक विचार करना। गाय कहते ही गाय का रूप मन में आ गया, घोड़ा कहते ही घोड़े का रूप मन में आ गया, हाथी कहते ही हाथी का रूप आ गया। ये ध्वन्यात्मक नहीं, अर्थात्मक उच्चारण है। लेकिन दूसरी तरफ परमात्मा के क्षेत्र में श्री राम जय जय राम। बिल्कुल ज्यों का त्यों खाली का खाली चला गया। उच्चारण जिह्वा से हो गया, हाथ की माला के मण के सटक गए, लेकिन वो हमारे सम्मुख प्रकट नहीं हुआ। संसार के अंदर अर्थात्मक चिंतन।
आम अंगूर और कदली राम। बच्चे बच्चे के मुख से भी आम का उच्चारण निकलता है तो उसके मन में आम का पका हुआ पीला रंग आ जाता है, अंगूर का रंग और आकार आ जाता है, कदली का आकार आ जाता है। बच्चा बच्चा भी जो उच्चारण करता है कि मुझे कदली चाहिए, मुझे तो आम चाहिए, मुझे तो अंगूर चाहिए। बच्चे ने अंगूर मांगा हो और आप उसके हाथ में कदली दे दो तो वो कहते नहीं नहीं मेरे को अंगूर चाहिए। आकार है उसके मन में। उसने आम मांगा और आप उसको अनार दे दोगे तो कह दोगे नहीं नहीं मुझे तो आम चाहिए। हर व्यक्ति जिस जिसको पुकारता है उसका रूप रखता है सामने परमात्मा की तरफ। श्री राम जय जय राम। आंखें खोल लें। अब निर्णय करना है कि वो भाइयों को तीनों को कैसे दिखाई पड़ गया, तुमको क्यों नहीं दिखाई पड़ा? क्योंकि वो उस चित्र के सामने, उस मूर्ति के सामने, चाहे वो घर में हो कि मंदिर, रोज जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, माला पहनाते हैं। तो अब उनको जब मैंने बार बार कहा, पहले बार में 9 बार में नहीं आया, दूसरी बार के अंदर कोशिश की तो आया। फिर आप लोगों को क्यों नहीं आया उसका कारण जान लो। क्योंकि परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। और उन्होंने जो देखा है वो किसको देखा है? राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा जिन्होंने हाथ उठाया, मूर्तिकार के मन की कल्पना को देखा, चित्रकार के मन की कल्पना को देखा है। जो चित्रकार ने चित्र बना दिया, रोज अगरबत्ती धूप काठी लगाते थे, हाथ जोड़ते थे, वो छवि मन में बैठ गई। जिस मंदिर की मूर्ति पे जाते थे, फूल चढ़ाते थे, नमस्कार करते थे, वो आ गई। ठीक है ना भाई, जिन्होंने हाथ उठाया। तो वो जो मूर्ति है वो राम की मूर्ति नहीं, वो कृष्ण की नहीं, वो दुर्गा की नहीं, अम्बा काली की नहीं, वो तो मूर्तिकार के मन की कल्पना है। उसने क्या देखा है? मूर्तिकार ने, चित्रकार ने मन की कल्पना कि जितने मंदिरों में, घरों में तुम्हारे चित्र मूर्तियां हैं, सब चित्रकार की मन की कल्पना या मूर्तिकार के मन की कल्पना। अगर मूर्तिकार पृथ्वी पर न होता तो मंदिर में किसको माला चढ़ाते, मंदिर में किसको भोग रखते, मंदिर में जाकर किसके हाथ जोड़ते? अगर मूर्तिकार पृथ्वी पर न होता तो सोचो, ये तो चित्र बनाए हैं चित्रकार ने। अगर चित्र ना होते तो घर में किसका तुम चित्र फ्रेम करा के रखते, किसका कैलेंडर लटका के रखते? तो ये सब भगवान की नहीं। इसीलिए तो भगवान कहते हैं नाहम प्रकाशस्य सर्वस्य। अरे मैं तो किसी के आगे प्रकट नहीं होता हूँ। और ये 3 भाई कहते हमने देख लिया। और वो कहता मैं किसी के आगे दिखाई नहीं पड़ता। अर्जुन कहता मैं देखना चाहता हूँ। भगवान भी कहते मैं किसी को दिखाई नहीं पड़ता, मैं तुझे दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु जब दूंगा तो देख पाएगा। वो ज्ञान चक्षु के बिना कोई देख नहीं सकता। तो वो परमात्मा व्यक्ति नहीं है जो हम आँखों से देख लेते हैं बंद करके या खुली आँखों से, वो शक्ति है। अब उस शक्ति का अनुभव कराता हूँ, आँखें फिर बंद। श्री राम जय जय राम। नेत्रों से नहीं दिखते हैं राम। आंखें बंद रखना। सूरज देख लेते हैं, चांद को देख लेते हैं, पहाड़ को देख लेते हैं, नदियों को देखते हैं, वृक्षों को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, घर जमीन मकान सबको देखते हैं। ये राम क्यों नहीं दिखाई पड़ता? तो वेद उत्तर देगा, वेद भगवान, व्यक्ति रूप नहीं है राम, दृश्य रूप नहीं है राम, शक्ति रूप जानो राम,
दशरथ पुत्र एक थे राम। व्याकरण ग्रामर को समझना यहाँ पर। दशरथ पुत्र एक थे का प्रयोग भूतकाल के लिए होता है, पास्ट टेंस के लिए लगाया जाता है। वो एक था, त्रेता की घटना है, वो अयोध्या की घटना है, वो दशरथ के घर की घटना है। तो दशरथ पुत्र एक थे राम। आज नहीं है, अभी नहीं है, और अभी जो है वो कौन है उसका निर्णय निकालेंगे। घट घट बैठे एक हैं राम। यहाँ पर भी व्याकरण का ग्रामर का प्रयोग करना है, और हैं का मतलब है इजनेस, अभी वर्तमान की बात है। वो थे यानी भूतकाल की बात है। वो दशरथ का बेटा आया दुनिया में और कल्याण करके दुनिया का चला गया, पर वो तो आया और गया, वो परमात्मा का असली रूप नहीं, आने जाने वाला मिथ्या रूप है। और परमात्मा का जो असली रूप है वो किस रूप में जानेंगे? घट घट बैठे एक हैं राम। जो सभी शरीरों में, सभी प्राणियों में विद्यमान अभी भी हैं। अब ये दो रूप आपके सामने राम के रखे गए, एक दशरथ के पुत्र के रूप में जो भूतकाल की घटना है, और एक वर्तमान काल की घटना है जो सब शरीरों के अंदर बैठा है। तो अब निर्णय करना है। घट घट बैठे वही है राम। दशरथ पुत्र नहीं है राम। कब नहीं है? अभी नहीं है। कब थे? वो त्रेता में थे, अयोध्या में थे, दशरथ के घर में थे, सीता के स्वामी थे, लक्ष्मण के भाई थे, कैकेयी के द्वारा वो वन गए, वहाँ जाकर स्वर्ण मृग मारा, फिर बाली को मारा, फिर रावण को मारा, लंका जलाकर सीता को ले आए। ये दुनिया जानती है, ये लौकिक कथा सबको पता है। ये भूतकाल की घटना है, हम उसको ग्रंथों से पढ़ते हैं। और अब जाना कि एक और राम है जो उसका असली रूप है, जो अभी भी विद्यमान है हम में, तुम में। दशरथ पुत्र एक थे राम। और वही जिसको थे कहा, उसी को अब वर्तमान में है कहना पड़ रहा है। यानी वो थे और है, ये दो राम नहीं है, एक ही राम के दो रूप हैं। एक उस रूप में आकर और चला गया लीला करके, और वह अब अपना असली रूप जो है निर्गुण निराकार, उस रूप में सब में बैठा है। तो दशरथ पुत्र एक थे राम। घट घट बैठे एक हैं राम। तो इन दो में से अब हम सत्य किसको कहेंगे? तो सत्य की परिभाषा वह कि जिसका कभी अभाव, कभी नाश, कभी दूरी न हो। घट घट बैठे वही है राम। दशरथ पुत्र नहीं है राम। भ्रम में मत रहना, संदेह मत करना, तर्क मत करना, भाषा को ठीक से समझना। अभी इस वक्त पर दशरथ के पुत्र रूप में जो राम है वो नहीं है, पर अभी इस समय जो दशरथ पुत्र में राम में जो शक्ति थी, वो अभी भी शक्ति रूपी राम आप में, तुम में, हम में। राम की मृत्यु नहीं हुई है, राम अमर आत्मा का नाम है।